मिथिला मैसेज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और अभी की बड़ी खबर हम बता दें, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में सीटों के बंटवारा हो जाने के बाद अब विभिन्न सीटों पर जो राष्ट्रीय जनता दल अपने किन किन उम्मीदवारों को किन किन चेहरे के लाएगी, इससे लेकर के अब मंथन और माथापच्ची जारी है। इस बार महागठबंधन में आपसी खींचातान और विरोध के स्वर साफ दिख रहे हैं, जिसका असर चुनाव पर देखने को मिलेगा। बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा के 10 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा राजद के खाते में गई थी, लेकिन राजद अपने धरातल पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की अवहेलना करने की वजह से इस मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, या यूं कहें राजद का दरभंगा में राह आसान नहीं होगा। अगर विस्तृत से हम चर्चा करें तो कुछ विधानसभा में अभी तक स्पष्ट स्थिति नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल में दरभंगा क्षेत्र से 2 दबंग और बड़े नेता कहे जाते हैं, जिनमें एक अब्दुल बारी सिद्दीकी और दूसरा भोला यादव है, जो दरभंगा के सभी 7 सीट पर अपने सोच समझ और विवेक से नेताओं को सीट दिलाने का जज्बा रखते हैं। ऐसे में दोनों के द्वारा इस बार कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगा है और इस वजह से दरभंगा के 5 विधानसभा सीट, जिनमें 3 अब्दुल बारी सिद्दीकी के खाते में गौड़ाबौड़ा, अलीनगर और केवटी आ रहा है और इस पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भोला यादव के खाते में हयाघाट और बहादुरपुर विधानसभा आता है, जिसमें अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। भोला यादव खुद बहादुरपुर से लड़ेंगे या हयाघाट से, यह अभी तक भ्रमित करने वाला है। हालांकि सूत्रों की माने तो इस बार भोला यादव हयाघाट से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, क्योंकि 2 बार विधानसभा बहादुरपुर से लड़ने के बाद उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उनके सामने मंत्री मदन सहनी से उनका मुकाबला है। दूसरी तरफ अपने बहादुरपुर क्षेत्र को किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जो नया चेहरा हो और सूत्रों की माने तो हयाघाट में काम करने वाले रमेश चौधरी के कंधे को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। वहीं दरभंगा शहरी विधानसभा से हयाघाट के जदयू विधायक अमरनाथ गामी को राजद से दरभंगा से टिकट देने पर ओम प्रकाश खेरिया और बद्री पूर्वे के साथ विनोद शाह काफी गुस्से में हैं। इन लोगों ने स्पष्ट कहा कि राजद में कार्य करने वाले ईमानदार नेता की पूछ नहीं होती। अब इन तीनों के बयान से लगता है कि दरभंगा शहर में भी ओम प्रकाश खेरिया और बद्री पूर्वे अलग रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, जिसका खामियाजा राजद के प्रत्याशी पर स्पष्ट पड़ सकता है। वहीं अमरनाथ गामी के टिकट मिलने पर जाति का खेल भी होगा, जिसमें सूरी और तेली के बीच इस बार बड़ा भेद उत्पन्न होगा और अन्य जाति भी गामी से दूर हो जाएगी। लेकिन ओम प्रकाश खेरिया और बद्री पूर्वे निश्चित तौर पर गामी के हजारों वोट को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में दरभंगा की जनता को तीसरा विकल्प देने की कोशिश की जा रही है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा क्या हो रहा है जिसमें कार्यकर्ताओं नेताओं की अनदेखी हो रही है। अगर इसी तरह रहा तो आने वाले दिनों में खासकर अल्पसंख्यक समुदाय का मुंह भंग राजद से होगा और ओवैसी और पप्पू यादव जैसे पार्टी का सहारा लेना मजबूरी होगी और इससे कांग्रेस और राजद दोनों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा।